मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई थी यहाँ पे मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी बता देती हूँ एफकैट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारा जो टारगेट है इस स्ट्रैटेजी के साथ आप इजीली जो है 200 के ऊपर स्कोर करेंगे, विच इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू टू क्वालिफाई द एग्जाम बट मेरिट में भी आना। एग्जाम क्लियर करना, देखिए दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, सेकंड वो जो एग्जाम क्लियर करके अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। सो हम जस्ट कट ऑफ को क्लियर करके ये कह दें कि हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, बट उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद जब हमें बेनिफिट ना मिले मेरिट इन में आने का, तो ऐसे एग्जाम क्लियर करने का क्या फायदा। अगर हमने इतना हार्ड वर्क किया तो थोड़ा सा और हार्ड वर्क करके हम मेरिट इन वाले स्कोर को क्यों ना टच करें, ठीक है, रेदर देन। तो हमारा यहाँ पे एम होगा अराउंड 200 प्लस, अगर 200 नहीं भी हुआ तो भी अप्रोक्सीमेटली 170 180 तो स्कोर करो ताकि आप मेरिट इन के आसपास रहो, ठीक है। तो जो एफकैट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं 75 मार्क्स के, रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस 96 मार्क्स के, मैथ्स के 18 क्वेश्चन 54 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। नाउ हियर एफकैट का पेपर क्रैक करना काफी इजी है क्योंकि यहाँ पे जो है आपके कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने इंग्लिश के सेक्शन को क्वालिफाई नहीं करा तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सारे सेक्शंस अलग हैं और किसी में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसीलिए एफकैट का पेपर एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस काफी इजी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप कौन से सेक्शन में स्ट्रांग है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि सबसे पहले आप रीजनिंग पे फोकस करें, उसके बाद इंग्लिश, देन इज योर जनरल अवेयरनेस या मैथ्स, वाइसे वर्सा। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जिसके लिए मैथ्स इजी है वो मैथ्स सेक्शन को अप्रोच कर सकते हैं और जिसके लिए जनरल अवेयरनेस इजी है वो जनरल अवेयरनेस को टारगेट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग के दो सेक्शंस को आप रीजनिंग और इंग्लिश के साथ ओपन करिए, ठीक है। तो ये तो रही स्ट्रैटेजी की बात। इसी स्ट्रैटेजी पे सब टॉपिक्स के साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है जहां पे प्रॉपर गाइड किया कि क्या क्या टॉपिक्स आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ना है, तो आप वो जाके वो वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस को सेशन को। सो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो, ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। विल बी राइटिंग प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और उसी तरह अगर हमें लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करना हो तो हम लिखते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी इज योर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो आप सबको ध्यान देने की बात है वो ये है कि हमने प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करा या हमने लॉस परसेंट कैलकुलेट करा। वो हमने किसके ऊपर कैलकुलेट करा, वो हमने कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करा। तो पहली इंपॉर्टेंट ट्रिक आप इसे मान सकते हैं और पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस लेसन का ये है कि जब भी आप प्रॉफिट लॉस परसेंट जो है कैलकुलेट कर रहे हो तो आप सीपी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपना कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो मैं लिखूंगी 20/100 इंटू 100, ठीक है। तो यानी 20% 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि मुझे लॉस हुआ है 25% का तो मैं लिखूंगी 25/100 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं लिख लूं, परसेंटेज ना कैलकुलेट करूं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात करूं, तो जैसे मैंने पहले में बोला कि 20/100 इसको मैंने काट दिया, 2 1 2 2 5 10, ये हो गया आपका 1/5। यहाँ पे 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट प्राइस को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को। इसी तरह अगर मैं 25/100 की बात करूं तो ये आपका आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉस्ट प्राइस को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लॉस को, ठीक है। तो यानी एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। एंड बाद में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो डिनोमिनेटर आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो ईदर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अब यहां पे हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपना सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, सपोज अगर मैं बोलूं इन अ सिमिलर मैनर कि 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10% के प्रॉफिट को हम लिखते हैं 10/100। इसको अगर मैंने काटा तो ये हो गया 1/10। अब इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे 10 क्या डिनोट कर रहा है? डिनोमिनेटर है तो ये कॉस्ट प्राइस डिनोट कर रहा है, तो 10 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और 1 आपका प्रॉफिट हो गया। दोनों को अगर हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 11। तो यानी कॉस्ट प्राइस और 1 रुपए आपका प्रॉफिट, तो आपका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 11 हो गया। उसी तरह अगर मैं लॉस की बात करूं कि आपको 10% का लॉस हुआ, तो इसे भी हम लिखेंगे 1/10, 0 कट जाएगा। तो इस केस में भी सीपी आपका 10 हुआ, लॉस आपका 1 हुआ, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 - 1। तब हम माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, 1 रुपए कम में बेच रहे हैं सामान को, तो 9 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि प्रॉफिट लॉस से किस तरह से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होता है? ठीक है, अब यहां पे आते हैं, इसको देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है पेन की दैट इज 500, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर में 500 आएगा, और जो लॉस परसेंट है वो आपको कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस जो है 450 दे रखा है आपको, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत इजी तरीका है। 450 में आप बेच रहे हो, खरीदा आपने 500 में था, सीधे कैलकुलेट करो 50 रुपीज का आपको जो है लॉस हो रहा है अपॉन 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो 500 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया इनटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, उसी तरह अगर प्रॉफिट परसेंट आपको कैलकुलेट करना रहा तो सेम प्राइस पे 600 का आपका एसपी रहा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका 500 था, एसपी आपका 600 होगा, आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस क्या थी? 500 की, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 20%। ठीक है, ये समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कॉस्ट प्राइस को रख के और सेलिंग प्राइस की मदद से हम प्रॉफिट परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई और लंबे फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से करके इजीली प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना होता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सेलिंग प्राइस निकालने में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कॉस्ट प्राइस एक पेन की 800 है, उसका सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है अगर 10% का लॉस हो रहा हो। तो देखिए जैसे अभी तक करते हैं वैसे करेंगे, 10% का लॉस यानी 10/100, काट दिया तो ये हो गया 1/10। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है? 800 है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है? कॉस्ट प्राइस को। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 800 आएगा? 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लॉस परसेंट हुआ, तो हमने देखा था कि लॉस को कैलकुलेट करने के लिए 10 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 1 आपका लॉस हो गया, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, और इनका डिफरेंस एसपी हो जाएगा आपका 9 रुपीज। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तब 800 होगा, उसी तरह एसपी को यानी 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 800 से, तो ये जो प्राइस आएगा 720 जो है हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इजी था ये, बहुत इजी से मैंने किया इसे, समझते हैं और एक बार। सपोज 20% का लॉस हुआ, तो हम इजीली लिखेंगे
20/100, ठीक है। ये हो गया आपका 1/5। अब 5 रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस को, डिनोमिनेटर को, 1 रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 5 यानी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब 5 को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी कि ये जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है इसके आसपास पहुंचूंगी, या ये एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए। तो 5 इंटू 160 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 800 मिल जाएगा। तो एसपी मेरा 4 है, एसपी को भी 160 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 640, और यही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, इसको आप नॉर्मली लिखते 20/100 इंटू 800, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। उसके बाद ये आपका 160 आता, फिर 160 को आप 800 से माइनस करते और तब भी आपका आंसर जो है वो 720 आता। तो ये मेथड भी है, पर ये में आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे और आप एक बार माइनस करोगे, 2 स्टेप करोगे, और यहाँ पे सिंगल स्टेप में हमने प्राइस निकाल लिया। तो आपको जो मेथड बेहतर लगे आप उस मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लॉस के बारे में, गेन के बारे में बात करूं तो बिल्कुल सेम तरीके से गेन भी कैलकुलेट होगा। 10% का है तो 10/100 हुआ, यानी 1/10 हो जाएगा। तो 10 मेरा क्या हो गया, 10 मेरा हो गया सीपी, 1 हो गया मेरा गेन, तो एसपी कितना हो गया 11। अब 10 को अगेन 80 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 800 आएगा, तो 11 को भी 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 880 हो जाएगा एक ही स्टेप में। उसी तरह 20% गेन के लिए भी 20/100 करूंगी, ये 1/5 आया था। अब यहाँ पे मेरा गेन है तो ये मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो 5 + 1 कितना 6 हो जाएगा। तो 5 को मैंने 160 से मल्टीप्लाई करा था, उसी तरह 6 को मैं 160 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा 960। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, अलग से आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। इजी। अब देखें, अब यहाँ पे पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस एक पेन का 800 है, हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। अभी तक हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस भी बहुत इजी है कैलकुलेट करना। 20%, जैसे अभी तक लिख रहे थे 20%, यानी 1/5। अब 1 हमारा प्रॉफिट है, 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है, 800 जो है ये हमारा एसपी दिया हुआ है, और यहां पे हमें हो रहा है लॉस, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे कैलकुलेट करेंगे 800/6। 800 जो है सेलिंग प्राइस हो गया, और 5 और 1 हो गया 6, ये हमारा टोटल गेन हो गया, ठीक है। तो 800/6, 5 एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है हमारा लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया 800/6, और इसको लास्ट में आप कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो आपके कॉस्ट प्राइस से निकल जाएगा। ये यहाँ पे गेन की जगह, लॉस की जगह ये होगा गेन, ठीक है। अब हम करेंगे लॉस का कैलकुलेट।
तो ये बहुत इजी है। देखो 20% का लॉस हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। 1/5 हुआ। अब 1 हमारा लॉस हो गया और 5 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। और एसपी हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया हमारा 4, क्योंकि 5 - 1 4। तो 4 को कितने बार मल्टीप्लाई करोगे कि 800 आएगा? 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस को भी 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 1000। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, इजी। अब इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि अगर सेल हो रहे हैं 6 पेन आपके, सेलिंग ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 9 पेन्स, हमें लॉस या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केसेस के लिए आपको जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको सेम लिख देना है। यहाँ पे लिखा है एसपी ऑफ 6 पेन्स ना, तो एसपी ऑफ यानी मल्टीप्लाई 6 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 9 पेन्स, ये लिखा हमने। अब इसको कर लेते हैं हम सीपी बाय एसपी, तो ये आपका हो गया 6/9 यानी 2/3। अब यहां पे ध्यान दो, 2 आपका क्या है? सीपी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो सीपी पे हमेशा कैलकुलेट होता है ये प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पे। तो 2 हमारा सीपी हुआ तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 100 और ये आपका हो गया 50%। ये आपका आंसर हो गया, इजी। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि 10 टॉफीज को हम लेके आए 9 रुपीज में एंड सोल्ड किया 9 को 10 में, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां पे बिल्कुल साइमल्टेनियसली ऑपोजिट दिया होता है, यानी हम 10 टॉफीज लेके आए 9 में और 9 को हमने सोल्ड किया 10 में। अब इसमें क्या होता है, या तो हम डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, या फिर बेस्ट केस होता है इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका एसपी हो गया और ये आपका सीपी हो गया। 10 को हमने 9 में खरीदा था सीपी में और 9 को हमने 10 में बेचा, तो ऊपर वाला सीपी नीचे वाला एसपी, ठीक है। अब ये टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना बन गया? 81/100 और इनका जो डिफरेंस आ गया बीच का बिल्कुल पिछले वाले की तरह, वो आ गया 19। अब 19 को हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। ऊपर का कॉस्ट प्राइस 81 ही था, सो 19/81 इंटू 100, तो दिस विल बी समवॉट अराउंड 23% अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में जहां पे आपसे पूछा जाता है डिस्काउंट्स को लेके। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट दी जा रहे हैं 20 के, 25% के, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ व्हाट। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। 20 को अगर हम लिखते हैं 20/100 तो ये हो गया हमारा 1/5, और 25 को अगर हमने लिखा 25/100 तो ये हो गया हमारा 1/4, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहां पे कॉस्ट प्राइस हो गया 5 और यहां पे कॉस्ट प्राइस हो गया 4, यानी 5 रुपीज के कॉस्ट प्राइस पे हमें 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है जो ऊपर मिल रहा है, और वहीं 4 रुपीज के कॉस्ट प्राइस पे हमें 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो यहाँ पे जो आपका एसपी हो गया वो कितना हो जाएगा? इस केस में एसपी 4 हो जाएगा, इस केस में एसपी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4s are 20, 4 3s are 12, ठीक है।
अब हमें पता है कि हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी हमारा क्या हो गया 20 है ना। तो सीपी पे अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं 12/20 इंटू 100। ये आपके आंसर हो जाएंगे, कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे। तो ऐसे ही यू कैन कैलकुलेट इट फॉर 10%, 20% या 30% के साथ। ठीक है, ये ट्रिक्स होती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। So you can calculate now for 10%, 20% and 50% for practice. Now, कुछ और questions देखते हैं previous years के। A man buys a cycle after 1400 and sells it as a loss of 15%. तो हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, बिल्कुल वैसे ही अभी हमने सॉल्व करा था। सो हम 85/100 इंटू 1400, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, इजी है। सो इट विल कम अराउंड 1190। तो यानी सी वाला जो है आपका दैट विल बी योर आंसर। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। यू हैव टू फाइंड द गेन परसेंट। बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करना है कि कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स is equal to 8 rupees and SP of 8 pen is equal to 12 rupees। तो गेन अब कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो माइनस कर लेंगे। 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 और गेन परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पे। तो सीपी हमारा हो गया 8, तो 4/8 इंटू 100, तो ये हो गया 50%। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी वाला 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे देखो एसपी जो है वो हमारा 100 है, सीपी जो है वो हमारा 25 है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 75 का। सो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 75/25, कॉस्ट प्राइस पे ही रहेगा, इंटू 100 यानी 300 का। देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस वो कैलकुलेट करते हैं मगर सीपी को छोड़ के बाकी सब पे कैलकुलेट कर देते हैं और वही मेजर मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे देखो, अ मैन बॉयज अ टॉयज फॉर ₹25, सेल्स फॉर 30, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे इजी 30 माइनस 25/25 यानी 5/25 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 20%। बिल्कुल इजी, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमसे जो लोग मैथ्स से बहुत डरते हैं, जिनको मैथ्स का फोबिया होता है, वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। अब एक लास्ट में आपको ट्रिक बताती हूँ मैं कि जहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आप फेस करते हो डिसऑनेस्ट डीलर्स को, ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं आपके, जैसे 1 kg, 1 लीटर हो गया, आधा kg हो गया, तो जो स्टैंडर्ड वेट से कम में सामान आपको देते हैं, एक स्टैंडर्ड जो आपको पता हो और एक वेट जिसपे वो घफले कर रहे हो, ऐसे केस में आप क्या ट्रिक यूज कर सकते हो डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक डीलर है जो सेल कर रहा है गुड्स को एट अ कॉस्ट प्राइस, बट जो वो वेट यूज कर रहा है वो स्टैंडर्ड वेट के अलावा यानी 1 kg के लिए ही इज यूजिंग 960 ग्राम। अब इसमें उसका गेन परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉस कितने का हो रहा है। 40 ग्राम्स का लॉस हो रहा है क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स, तो 960 ग्राम्स में 40 ग्राम्स का अपॉन कितना वेट यूज कर रहा है 960 ग्राम्स इंटू 100, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 25/6 और इसको आप और छोटा करके लिख सकते हो 4 1/6%। ठीक है,
तो ये जो डिनोमिनेटर में होगा यहाँ पे आप एक्चुअल वेट लिखोगे और जो न्यूमरेटर में होगा वहां पे कितने का वेरिएशन आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर आप कर दोगे तो आपको कोई और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे, जहां पे आज हमने बात करी प्रॉफिट लॉस की, ठीक है। इसी तरह के कुछ ट्रिक्स और स्पेसिफिक मटेरियल्स आपको मिलेंगे on the website, that is www.governmentcrackers.com, and you can go for the FCAT course या AFSB course और both the courses simultaneously अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो। FCAT कोर्स में आपको 200 प्लस कंबाइंड PDFs मिलेंगे जिसमें बिल्कुल रेलेवेंट एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे FCAT से रिलेटेड, एंड ऑल विल बी योर ई मटेरियल। द बेनिफिट ऑफ ई मटेरियल इज कि आप उसको कहीं पे भी कभी भी कैरी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको कोई भी बुक और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें आपको मिलेंगे। जो मटेरियल है दैट विल बी वेरी रेलेवेंट टू द एग्जामिनेशन, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको कवर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर इनटू द लास्ट डेज ऑफ द एग्जामिनेशन। और इस टाइम पे या पहले भी अगर हम पढ़ रहे हो तो हमारा एफर्ट सही डायरेक्शन में लगना चाहिए, रेदर देन हम सिलेबस को बहुत वाइडन अप करके पढ़ें। सो इट इज बेटर कि अगर हम लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहेंगे, इसलिए बिल्कुल रेलेवेंट स्टडी मटेरियल मिल रहा है। वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे सो दैट यू कैन चेक योर डाउट्स, यू कैन चेक योर प्रिपरेशन लेवल। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स और सक्सेस ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, मेडिकल गाइडेंस मिलेगी FCAT कोर्स के अंदर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी फ्री एड-ऑन्स लाइक यू विल बी गेटिंग द इंडियाज फर्स्ट डिफेंस मैगजीन, फ्री मेंबरशिप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स न्यूज़पेपर एवरी डे, एंड मंथली एज वेल एज वीकली अपडेट्स ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। ये आपका FCAT का हो गया, एंड द कॉस्ट फॉर दिस इज वेरी नॉमिनल, दैट इज 799 फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। तो आई थिंक इस मार्केट प्राइस पे, इस प्राइस पे पूरे मार्केट में आपको कहीं पे भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। साइमल्टेनियसली इफ आई टॉक अबाउट AFSB कोर्स, तो यहाँ पे आपको 50 वीडियोस मिलेंगे, 15 प्लस ई बुक पैकेजेस मिलेंगे, PABT के लिए नोट्स मिलेंगे, आपको कहीं से भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। There'll be doubt sessions, weekly assignments, spoken English classes, tips and tricks, interview tricks and tips, and a lot more. And इसमें भी you'll be getting newspaper subscription, 10 daily words vocabulary के लिए, free membership of the website, and current affairs defense magazine, जिसमें आपका पूरा का पूरा monthly करंट अफेयर्स कवर अप होगा और उसके बाहर आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होगा। एंड ऑल्सो विल बी गेटिंग दिस एट 899। तो ये दोनों कोर्स आप अवेल कर सकते हैं या आप सिंगल कोर्स के साथ जा सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। विजिट वेबसाइट www.governmentcrackers.com, एंड अगर आपको मटेरियल रिलेटेड कोई डाउट है सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू द टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज 9971289418, द टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, जहां से आप कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 24 आवर्स विल बी द टाइमिंग जिसमें आपको मटेरियल प्रोसेस हो जाएगा। सो हैव लिटिल पेशेंस बिकॉज कोविड टाइम में थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक 24 आवर्स में प्लस माइनस 2-3 आवर्स हो सकते हैं, बट विद इन रिक्वायर्ड टाइम आपको आपका मटेरियल जो है डिलीवरी हो जाएगा at only 799 and 899, and you are getting ample of things, and the complete course validity is for 6 months. So we are going to be at the end of the session, end of the batch, so enroll soon. We are already dealing with 2,000 to 3,000 students already. So आप भी अगर अपनी preparation relevant and specific करना चाहते हैं लास्ट के डेज में, do not focus or do not go for a wide range of material. This is the only success strategy जहां पे आप बिल्कुल relevant मटेरियल को पढ़ के और उसी को रिवाइज करें। अपार्ट फ्रॉम दैट एनीबडी स्ट्रगलिंग फ्रॉम EKT मटेरियल्स फॉर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, यू कैन गो फॉर इट। दिस विल बी अपार्ट फ्रॉम योर FCAT कोर्स। ये आपके ब्रांच के लिए, तो डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच आप जाके मटेरियल परचेज कर सकते हो, ठीक है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल दोज हु वांट टू जॉइन एट द FCAT क्लास 9:30 गवर्नमेंट क्रैकर्स पे आ जाओ, आपको FCAT की प्रिपरेशन मिलती रहेगी, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे स्टैटिक जीके के वीडियोस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, EKT, PABT सब कुछ अपलोडेड है, यू कैन हैव अ लुक। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।